Hello, welcome back once again in basic electronics subject. So in our last lecture, we have completed the topic of field effect transistor of JFET. Under field effect transistor chapter, we have completed the topic of junction field effect transistor. We have seen the two types of JFET, N-channel JFET and P-channel JFET, and we have understand its working with the help of construction, working principle, characteristic, and all. And in the end, also we have compared the FET with BGT also. Now in today's lecture we are going to start the second classification of FET is MOSFET, metal oxide semiconductor field effect transistor. So as you can see, I am sharing you the presentation. So today we are going to see in our lecture about MOSFET topic. So the full form of MOSFET is metal oxide semiconductor field effect transistor. We are going to see why the name metal oxide semiconductor field effect transistor. First of all, we are going to see the definition of MOSFET. So what is the definition of MOSFET? It is written over here. MOSFET is an acronym for metal oxide semiconductor field effect transistor. It is a device in which the variation in the voltage determine the conductivity of the device. तो ये पर्टिकुलर डिवाइस में हम लोग देखेंगे इसके कंस्ट्रक्शन में किस तरीके से ये पर्टिकुलर डिवाइस की कंडक्टिविटी वो डिपेंड होती है अप्लाइड वोल्टेज के वेरिएशन के हिसाब से। यानी जैसा ऐसा वोल्टेज को आप वेरी करोगे, इनपुट गेट टर्मिनल पे आप जो वोल्टेज अप्लाई करते हो उस वोल्टेज को वेरी करोगे तो किस तरीके से ये पर्टिकुलर डिवाइस की कंडक्टिविटी चेंज होती है, वेरी होती है। वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। तो ये आगे के मॉसफेट के टॉपिक में हम लोग वो चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले तो मेटल अपना फुल फॉर्म इसका क्या दिया हुआ है मॉसफेट का, इसका फुल फॉर्म जो दिया हुआ है वो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। यानी इस टाइप के एफईटी में क्या यूज होता है, इस टाइप के एफईटी में आपको मेटल भी यूज दिखाई देगा और ऑक्साइड लेयर भी दिखाई देगा। सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर करके जो है वो लेयर यूज होगी इन ऑर्डर टू प्रोवाइड आइसोलेशन। तो आइसोलेशन प्रोवाइड करने के लिए एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड करके लेयर सिलिकॉन डाइऑक्साइड मटेरियल यूज होता है। तो ये मटेरियल के हिसाब से यूज होने के हिसाब से ये पर्टिकुलर डिवाइस का जो नाम है वो क्या नाम है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो बेसिकली ये पर्टिकुलर डिवाइस में होता क्या है, ये डिवाइस में जो अप्लाइड वोल्टेज के हिसाब से इस पर्टिकुलर डिवाइस की कंडक्टिविटी वेरी होगी। कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि उसका करंट कंडक्शन डिपेंड करेगा। तो इसका जो करंट कंडक्शन का जो फ्लो है वो किसके हिसाब से वेरी होगा, किसके हिसाब से चेंज होगा, अप्लाइड वोल्टेज के हिसाब से। और ये जो है वो सेमीकंडक्टर डिवाइस है, इसमें भी सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज होगा, पी टाइप का सेमीकंडक्टर, एन टाइप का सेमीकंडक्टर। लेकिन थोड़ा कंस्ट्रक्शन में और भी एडेड मटेरियल्स यूज नजर आएंगे। जैसा कि आपने नॉर्मल आपने जो जेफेट देखा था, तो नॉर्मल जेफेट में आपको कोई एक्स्ट्रा कोई पर्टिकुलर मटेरियल यूज नहीं हुआ था। वहाँ पे कोई सिलिकॉन डाइऑक्साइड करके लेयर नहीं यूज हुई थी और ना तो कोई मेटल कनेक्टिंग बॉडी यूज हुई थी। तो लेकिन मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में आपको यहाँ पे मेटल लेयर भी यूज होगा, मेटल कॉन्टैक्ट लेयर भी दिखाएगा और आपको सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर भी नजर आएगी जो क्या करती है, इंसुलेशन का काम करती है। तो वो चीज़ हम लोग अभी डिटेल कंस्ट्रक्शन में अंडरस्टैंड करेंगे। और मेन जो चीज़ है, जो मेन जो बॉडी है वो तो डेफिनेटली आपका सेमीकंडक्टर डिवाइस ही होगा। तो इट इज़ ऑल्सो अ सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट बिलोंग्स टू एफईटी फैमिली। अब इसके आगे और भी कुछ डिटेल में आपको डिस्क्राइब किया हुआ दिखाई देगा इधर पे। मॉसफेट को और क्या कहते हैं, मॉसफेट को एक और चीज से नाम से जाना जाता है, IGFET। व्हाट डू यू मीन बाय IG? दिस IG स्टैंड फॉर इंसुलेटेड गेट। यानी ये पर्टिकुलर डिवाइस में आपका जो गेट है वो इंसुलेट किया हुआ रहेगा आपके सेमीकंडक्टर से। तो दैट्स वाई उसको क्या बोला जाता है, इंसुलेटेड गेट। यानी गेट टर्मिनल का जो कनेक्शन है उस गेट टर्मिनल का कनेक्शन के बीच में हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर यूज करते हैं। और वो जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर है वो इंसुलेशन का काम करती है। इंसुलेशन का काम मतलब क्या, इंसुलेशन आपको पता है, इंसुलेशन क्या मतलब होता है, रुकावट, रुकावट का काम करती है। तो यहाँ पे वो रुकावट का काम करती है गेट टर्मिनल और सेमीकंडक्टर के बीच में कौन सी लेयर, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर। तो वो इंसुलेट करती है। तो दैट्स वाई इस पर्टिकुलर डिवाइस को और क्या कहा जाता है, इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। बट यूजुअली द वर्ड मॉसफेट यूज, और लेकिन ज्यादातर जो वर्ड जो यूज होता है वो कौन सा वर्ड यूज होता है, मॉसफेट करके यूज होता है। जो उसके मटेरियल यूज होने के नाम से जाना जाता है, मेटल कॉन्टैक्ट यूज होता है और
सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर यूज होती है, तो वो हिसाब से उसको बोला जाता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो इसका एक और नाम जो था वो भी मैंने आपको क्लियर करा दिया, इज यूज बिकॉज मोस्ट डिवाइस आर मेड यूजिंग सिलिकॉन फॉर सेमीकंडक्टर एंड गेट इलेक्ट्रॉन फॉर मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो ज्यादातर जो है वो सिलिकॉन यूज होता है सेमीकंडक्टर मटेरियल में, और गेट इलेक्ट्रोड जो होता है वो मेटल ऑक्साइड से यूज होता है, मेटल ऑक्साइड से बना हुआ होता है। इट इज ऑल्सो अ 3 टर्मिनल डिवाइस विच हैज अ सोर्स, ड्रेन एंड गेट टर्मिनल। जिस तरीके से जेफेट में 3 टर्मिनल्स होती है, कौन कौन सी 3 टर्मिनल्स होती है? गेट टर्मिनल होता है, ड्रेन टर्मिनल होता है, सोर्स टर्मिनल होता है। उसी तरीके से आपको मॉसफेट में भी वो सेम 3 टर्मिनल्स नजर आएंगे, लेकिन अब उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू योर जेफेट। तो जेफेट के कंपैरिजन में इसका कंस्ट्रक्शन डिफरेंट है। यहाँ पे मेटल कनेक्टिंग बॉडी भी नजर आएगी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर भी नजर आएगा। तो ये सब चीज देखने हुए आपको इसका वर्किंग समझ में आएगा, बिहेवियर समझ में आएगा। तो इट इज ऑल्सो अ 3 टर्मिनल डिवाइस। और लास्ट में एक सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है, दिस आर वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। तो जिस तरीके से आपका जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, उसी तरीके से मॉसफेट भी आपका क्या है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। व्हाट डू यू मीन बाय वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस? तो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस का मतलब क्या होता है? अप्लाइड वोल्टेज विल कंट्रोल द कंडक्टिविटी ऑफ दिस डिवाइस। ये सेंटेंस ऊपर आपको नजर आया था उससे पहले वाली स्लाइड में। अप्लाइड वोल्टेज के हिसाब से इस डिवाइस की कंडक्टिविटी चेंज होगी। तो कंडक्टिविटी का मतलब ही क्या होता है? करंट का कंडक्शन, करंट का फ्लो होना। तो करंट का फ्लो इस डिवाइस में किसके हिसाब से वेरी होता है, किसके हिसाब से चेंज होता है? बिकॉज ऑफ अप्लाइड वोल्टेज के हिसाब से। तो दैट्स व्हाई इस डिवाइस को भी क्या कहते हैं? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस कहते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द अप्लाइड वोल्टेज ऑन अ टर्मिनल, कौन सी टर्मिनल है वो सब नजर करेंगे, वो सब देखेंगे हम लोग। तो कौन सी टर्मिनल पे क्या अप्लाइड वोल्टेज को देते हैं, तो उसके हिसाब से कितने अमाउंट का करंट फ्लो होता है, वो सारी चीज आपको मालूम पड़ेगी। तो these are also MOSFET are also voltage control device in which the current flowing between source and drain is proportional to the provided input voltage। ये पॉइंट, ये सेंटेंस हम लोग ने बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं अपने जेफेट में। जेफेट की जो वर्किंग प्रिंसिपल हम लोग ने देखे थे कि जो ड्रेन और सोर्स और टर्मिनल के बीच में जो करंट फ्लो होता है, ड्रेन करंट फ्लो होता है, वो किसके हिसाब से वेरी होता है? इट इज वेरी बिकॉज ऑफ अप्लाइड गेट टू सोर्स वोल्टेज। जैसा आप गेट टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई करोगे, वीजीएस वोल्टेज अप्लाई करोगे, वैसे अमाउंट के हिसाब से आपका करंट कंडक्शन फ्लो होगा, ड्रेन करंट फ्लो होगा। तो सिमिलर फैशन में मॉसफेट में भी क्या होता है, जो अमाउंट में आप अप्लाइड वोल्टेज अप्लाई करोगे गेट टू सोर्स वोल्टेज में या ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज में, दैट मच अमाउंट के हिसाब से आपका करंट फ्लो होगा बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन टर्मिनल। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल में दिया हुआ है, जैसा आप इनपुट वोल्टेज अप्लाई करोगे उसके प्रोपोर्शनल में ड्रेन करंट फ्लो होगा। जितना ज्यादा आप इनपुट वोल्टेज अप्लाई करोगे उतना ज्यादा कंडक्टिविटी बढ़ेगी, उतने ज्यादा आपका करंट फ्लो होगा। तो दिस डिवाइस मॉसफेट इज ऑल्सो अ व्हाट वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस मीन्स व्हाट, इसमें अप्लाइड वोल्टेज के हिसाब से इसके प्रोपोर्शनल में करंट फ्लो होगा बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स टर्मिनल। तो ड्रेन एंड सोर्स टर्मिनल के बीच में जो करंट फ्लो होता है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके हिसाब से? अप्लाइड इनपुट वोल्टेज के हिसाब से। और इनपुट वोल्टेज क्या होता है? वही गेट टू सोर्स वोल्टेज। फिर इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, जिसका मैंने क्लासिफिकेशन भी आपको बता चुका था कि जब मैं क्लासिफिकेशन ऑफ एफईटी पढ़ाया था तो उसमें भी आपको क्लियर कराया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ एफईटी किस में होता है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में और मॉसफेट में। फिर मैंने मॉसफेट के आपको फर्दर 2 टाइप्स बताया था। मॉसफेट में डायरेक्टली एन मॉसफेट, पी मॉसफेट नहीं होता है। मॉसफेट के फर्दर 2 क्लासीफाई किए हुए हैं। कौन कौन से टाइप के मॉसफेट है? डिप्लीशन टाइप मॉसफेट एंड एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट। अब ये डिप्लीशन इसको क्यों कहते हैं, एनहांसमेंट इसको क्यों कहते हैं, वो हम लोग जानेंगे जब इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो हमको क्लियर होगा। लेकिन थोड़ा सा इसमें एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में क्या होता है और एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट में क्या होता है। तो बेसिकली मॉसफेट जो है वो कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के ब्रॉडली क्लासिफाइड है। कौन कौन से 2 टाइप्स है? एक डिप्लीशन टाइप जिसको डी टाइप मॉसफेट भी बोलते हैं, और एक एनहांसमेंट टाइप जिसको ई टाइप मॉसफेट भी बोलते हैं। अब डिप्लेशन टाइप मॉसफेट के फर्दर 2 टाइप्स है जो हम लोग ने क्लासिफिकेशन में देखे थे, एन टाइप डी मॉसफेट एंड पी टाइप डी मॉसफेट, यानी एन चैनल डिप्लेशन मॉसफेट, पी चैनल डिप्लेसमेंट मॉसफेट। उसी तरीके से इनहेंसमेंट के भी 2 टाइप्स है, एन चैनल इनहेंसमेंट मॉसफेट, पी चैनल इनहेंसमेंट मॉसफेट। तो इस तरीके से टोटल मॉसफेट्स कितने हो गए? आपको कितने मॉसफेट्स हो गए? 4 टाइप के मॉसफेट हो गए। डिप्लेशन टाइप के मॉसफेट के 2 टाइप्स, एन टाइप एंड पी टाइप, और इनहेंसमेंट टाइप के 2 टाइप्स, एन टाइप पी टाइप। ठीक है,
तो इस तरीके से टोटल 4 टाइप्स के आपके पास मॉसफेट अवेलेबल है। अब यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि डिप्लेशन टाइप मॉसफेट में क्या होता है। तो इन डिप्लेशन टाइप मॉसफेट अ चैनल इज ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड फिजिकली एंड गेट टू सोर्स वोल्टेज इज नीडेड टू स्विच ऑफ द डिवाइस ऑफ। अब ये जब कंस्ट्रक्शन आप लोग देखोगे ना तब आपको मालूम पड़ेगा कि ये मतलब क्या होता है, ये सेंटेंस का मतलब क्या होता है। कि इसमें एक चीज यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है, ये डिप्लेशन टाइप और एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट में एक चीज का फर्क होता है कि जो हम लोग को करंट कंडक्शन कराना है ड्रेन टू सोर्स के टर्मिनल के बीच में, तो ड्रेन टू सोर्स टर्मिनल के बीच में जो करंट कंडक्शन फ्लो होगा वो किस वजह से फ्लो होगा, अगर वहां पे चैनल प्रॉपरली बना हुआ होगा। हम लोग ने जेफेट में देखे थे, अगर जिस तरीके से चैनल की विड्थ ज्यादा होगी तो उतने ज्यादा अमाउंट से आपका क्या फ्लो होता है, ड्रेन करंट फ्लो होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे डिप्लेशन टाइप और एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट में चैनल के हिसाब से, चैनल अवेबिलिटी के हिसाब से ये डिफरेंस हुआ है। तो डिप्लेशन टाइप मॉसफेट में क्या होता है, ऑलरेडी फिजिकली वो चैनल अवेलेबल होता है जहां से करंट फ्लो होता है बिटवीन ड्रेन टू सोर्स टर्मिनल। तो इन डिप्लेशन टाइप मॉसफेट, इसलिए आपको एक पॉइंट में आपको इधर पे ये चीज नजर आ रही होगी, इन डिप्लेशन टाइप मॉसफेट ए चैनल इज ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड फिजिकली। यहाँ पे आपको चैनल अलग से क्रिएट नहीं करना पड़ता है। इस टाइप के मॉसफेट में चैनल आपको ऑलरेडी फिजिकली कंस्ट्रक्ट किया हुआ मिलेगा, ऑलरेडी आपको चैनल फिजिकली कंस्ट्रक्टेड किया हुआ मिलेगा। और फिर आपको क्या करना है, खाली गेट टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई करना है। तो वो हिसाब से आपका ड्रेन करंट क्या होगा, ऑन होगा, और ड्रेन करंट क्या होगा, फ्लो होगा। तो गेट टू सोर्स वोल्टेज के हिसाब से आपको क्या करना होगा, ड्रेन करंट को फ्लो करवाना होगा। जितने अमाउंट में आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई करोगे उतने अमाउंट के हिसाब से आपका ड्रेन करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे ये एक पॉइंट दिया हुआ है, एंड गेट टू सोर्स वोल्टेज इज नीडेड टू स्विच ऑफ द डिवाइस, टू स्विच द डिवाइस ऑफ। तो डिवाइस को ऑफ करने के लिए आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, गेट टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपका डिवाइस ऑफ होगा। तो एक चीज खाली आपको यहाँ पे समझना है, खाली एक यहाँ पे पॉइंट में आपको एक चीज को खाली प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है कि डिप्लेशन टाइप मॉसफेट में क्या कहा गया है। डिप्लेशन टाइप मॉसफेट में चैनल ऑलरेडी फिजिकली अवेलेबल होता है जहां से आपका करंट फ्लो होता है बिटवीन ड्रेन टू सोर्स टर्मिनल। अब आप यहाँ पे ध्यान से जरा देखेंगे इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट में, तो यहाँ पे पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इन एन इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट देयर इज नो एनी प्री कंस्ट्रक्टेड चैनल। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे वही चीज समझा रहा है कि यहाँ पे कोई पहले से आपका प्री कंस्ट्रक्टेड चैनल एग्जिस्ट नहीं होता है। प्री कंस्ट्रक्टेड चैनल यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं होता है, आपको चैनल बनाना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है। सो द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द गेट इज नीडेड टू क्रिएट अ चैनल फॉर इट्स कंडक्शन। तो यहाँ पे गेट टर्मिनल के बीच में आपको वोल्टेज अप्लाई करके क्या करना पड़ेगा, चैनल को बनाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। इसके लिए इसको कौन सा टाइप का मॉसफेट बोलते हैं, इनहैंसमेंट टाइप मॉसफेट। तो इनहैंसमेंट टाइप मॉसफेट में क्या होता है, आपको चैनल क्रिएट करना पड़ता है इन ऑर्डर टू क्रिएट द कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी करने के लिए, करंट फ्लो कराने के लिए आपको यहाँ पे चैनल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। पहले से कोई चैनल बीच में नहीं रहेगा बिटवीन द टू सेमीकंडक्टर जो हम लोग कंस्ट्रक्शन में देखेंगे। तो यहाँ पे डिप्लेशन टाइप मॉसफेट में ऑलरेडी पहले से चैनल आपको क्रिएट किया हुआ मिलेगा, जस्ट आपको क्या करना है, वोल्टेज अप्लाई करना है और करंट का फ्लो देखना है। यहाँ पे इनहैंसमेंट टाइप मॉसफेट में पहले से चैनल नहीं बना हुआ है, यहाँ पे आपको चैनल को भी क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। चैनल बनेगा तो वहां पे फिर करंट फ्लो हो पाएगा, चैनल नहीं बन पाएगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसलिए इसको कौन सा टाइप का मॉसफेट बोलते हैं, इनहैंसमेंट टाइप मॉसफेट, और इसको कौन सा बोलते हैं, डिप्लेशन टाइप मॉसफेट। तो ये जस्ट थोड़ा सा एक माइनर आपको डिफरेंस मैंने यहाँ पे पहले खाली हाईलाइट कर दिया हूँ। ये चीज हम लोग डिटेल में कब अंडरस्टैंड करेंगे, जब हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन देख लेंगे और इसके वर्किंग को अंडरस्टैंड करेंगे, तब जाके आपको क्लियर होगा कि मैं कौन से चैनल की बात कर रहा हूँ और कहाँ पे वो कंडक्टिविटी हो रही है, कौन सा वोल्टेज अप्लाई करना पड़ता है। तो आते हैं हम लोग देखते हैं व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन, एक एक टाइप का कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे द कंस्ट्रक्शन डिटेल ऑफ डिप्लेशन मॉसफेट। तो यहाँ पे आपको हेडिंग में नजर आ रहा है। अब हम लोग को यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन देखना है, डिटेल में अंडरस्टैंड करना है, तो हम लोग यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन किसका डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ डिप्लेशन मॉसफेट। अब ध्यान से आप लोग ऑब्जर्व करो, जिसके बारे में मैं आपको यहाँ तक लेके आया हूँ। अब यहाँ से आप लोग अंडरस्टैंड कर पाओगे तब आपको पूरा समझ में आएगा कि मॉसफेट में क्या होता है। तो ये मॉसफेट का कंस्ट्रक्शन है, और ये मॉसफेट कौन से टाइप का है, एन चैनल डिप्लेशन मॉसफेट। ठीक है ना, डिप्लेशन मॉसफेट के भी दो टाइप्स होते हैं, एक एन टाइप होता है, पी टाइप होता है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है ये किसका है,
एन चैनल डिप्लेशन मॉसफेट का है। नाउ क्या होता है एन चैनल डिप्लेशन मॉसफेट में, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है वो ध्यान से जरा देखो। अब एन चैनल डिप्लेशन मॉसफेट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको एक बड़ा सा पी टाइप का सेमीकंडक्टर यूज करना होता है, ठीक है। यहाँ पे जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है वो एज अ सबस्ट्रेट यूज होता है, वो एज अ बेस यूज होता है। तो फॉर कंस्ट्रक्टिंग एन चैनल डिप्लेशन मॉसफेट पहले सबसे पहले आपका क्या यूज होगा, एक सबसे बड़ा आपका पी टाइप का सेमीकंडक्टर यूज होगा। पी टाइप का सेमीकंडक्टर आपका यहाँ पे यूज होगा एज अ सबस्ट्रेट बोलो, एज अ बेस बोलो, एज अ बेस सेमीकंडक्टर बोलो, ये आपका बेस है, बेस सेमीकंडक्टर है। अब इस बेस सेमीकंडक्टर में आप दो एन टाइप के हैवीली डोप सेमीकंडक्टर को प्लेस करते हो। तो दो एन टाइप के हैवीली डोप, यहाँ पे एन प्लस लिखा हुआ है, तो एन प्लस का मतलब क्या होता है, दिस प्लस इंडिकेटिंग हैवीली डोप। हैवीली डोप का मतलब आपको मालूम होगा, व्हाट डू यू मीन बाय डोपिंग, व्हाट डू यू मीन बाय डोपिंग? Mixing impurity. यस, एडिंग इम्प्योरिटी। तो एडिंग इम्प्योरिटी, यहाँ पे इम्प्योरिटी कैसी ऐड होगी, बहुत ज्यादा एडेड होगी। तो बहुत ज्यादा एडेड इम्प्योरिटी के हिसाब से क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये जो आपको दो एन टाइप के सेमीकंडक्टर जो दिखाई दे रहे हैं, ये दो एन टाइप के सेमीकंडक्टर एकदम हैवीली डोप्ड होते हैं। तो हैवीली डोप का मतलब क्या होता है, the more number of electrons will be available in these two type of n type semiconductor, क्योंकि n type semiconductor में मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो ये जो n प्लस है, ये n प्लस क्या इंडिकेट कर रहा है, दिस n प्लस इंडिकेटिंग दैट ये दोनों n टाइप के सेमीकंडक्टर कैसे डोप्ड है, हैवीली डोप्ड है। अब ये दो जो n टाइप के सेमीकंडक्टर है, इन दो एन टाइप के सेमीकंडक्टर से एक आपको मटेरियल नजर आ रहा होगा, मेटल कांटेक्ट नजर आ रहा होगा। इस मेटल कांटेक्ट के थ्रू आप सोर्स टर्मिनल को निकालते हो। तो ये जो एल्यूमिनियम आपको दिख रहा है, दिस इज मेटल कांटेक्ट, ये मेटल मटेरियल यूज हुआ है, एल्यूमिनियम बोलो या आप इसको मेटल कांटेक्ट बोलो। तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये जो हैवीली डोप एन टाइप सेमीकंडक्टर है, इस हैवीली डोप एन टाइप सेमीकंडक्टर के थ्रू आप मेटल कांटेक्ट के थ्रू आप क्या निकालते हो, कौन सी टर्मिनल को निकालते हो, सोर्स टर्मिनल। और दूसरी तरफ जो है, जो हैवीली डोप एन टाइप सेमीकंडक्टर है, वहां से आप कौन सा टर्मिनल निकालते हो, ड्रेन टर्मिनल। तो ये डायरेक्टली नहीं निकल गया है, ये डायरेक्टली नहीं निकला है, ये विद द हेल्प ऑफ किसके थ्रू निकला हुआ है, मेटल कांटेक्ट के थ्रू, यानी मेटल यूज हुआ है, मेटल कांटेक्ट के थ्रू आप टर्मिनल को निकालो। ये जो इलेक्ट्रोड निकला है, ये इलेक्ट्रोड ड्रेन टर्मिनल और सोर्स टर्मिनल ये निकला है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर से जरूर, लेकिन बीच में कौन से कांटेक्ट के थ्रू निकला है, दिस मेटल कांटेक्ट के थ्रू निकला है। दैट्स व्हाई इसका नाम क्या होता है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो ये सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज हुआ है, ये भी सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज हुआ है, लेकिन बीच में कांटेक्ट जो टर्मिनल निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो कांटेक्ट यूज हुआ है, वो कौन सा कांटेक्ट यूज हुआ है, मेटल कांटेक्ट यूज हुआ है। ओके, नाउ तो ये तो मेटल कांटेक्ट आपका निकल गया ये दो एन टाइप सेमीकंडक्टर से। अब एक यहाँ पे भी आपको मेटल कांटेक्ट नजर आ रहा होगा, लेकिन ये डायरेक्टली आपका सेमीकंडक्टर से डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं है। ये आपका बीच में एक लेयर नजर आ रहा है, ये बीच वाला जो लेयर है, ये बीच वाला लेयर कौन सा लेयर है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, डिस्क्राइब किया हुआ है, दिस लेयर इज SiO2। व्हाट डू यू मीन बाय SiO2? सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर। तो बीच में एक मटेरियल यहाँ पे यूज होता हुआ दिखाई देगा, ये बीच में जो ऊपर की तरफ आपको जो मेटल कांटेक्ट और सेमीकंडक्टर के बीच में एक लेयर नजर आ रहा है, दिस लेयर इज नोन एज सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर, SiO2 लेयर। अब ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर का काम क्या है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर का काम ये है कि ये आपको आइसोलेट कर रहा है, किसको किसको आइसोलेट कर रहा है, ये ऊपर से जो आपका गेट टर्मिनल निकला हुआ है, एक मेटल कांटेक्ट यहाँ पे भी ऊपर यूज हुआ है, दिख रहा है आपको। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर के ऊपर भी एक मेटल कांटेक्ट यूज हुआ है, ये मेटल कांटेक्ट के थ्रू आपने इलेक्ट्रोड निकाले जिसका टर्मिनल का नाम क्या है, गेट टर्मिनल। तो ये जो गेट टर्मिनल है, ये डायरेक्टली आपके सेमीकंडक्टर से टच में नहीं आया, कांटेक्ट में नहीं है, जिस तरीके से ये दो सेमीकंडक्टर टच में थे डायरेक्टली, दिख रहा है आपको, ये दो एन टाइप के सेमीकंडक्टर डायरेक्ट मेटल कांटेक्ट के थ्रू आपका यहाँ से ड्रेन टर्मिनल लिखा, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर से मेटल कांटेक्ट के थ्रू आपका सोर्स टर्मिनल निकला। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा मेटल कांटेक्ट डायरेक्टली यहाँ तक का नहीं दिया हुआ, नीचे आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर में ऐसा कोई कनेक्शन नहीं दिया हुआ है। तो दैट्स व्हाई ये जो मेटल आपका जो यूज हुआ है, ये मेटल और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में कौन सा लेयर आ रहा है, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर आ रहा है, जो क्या करता है, आइसोलेट करता है। आइसोलेशन, आइसोलेशन का मतलब क्या मालूम है ना आपको, अलाव, अलगाव, अलगाव कर रहा है आपको, सेपरेट कर रहा है आपको।
तो ये सेपरेट कर रहा है गेट टर्मिनल को किसके किसके बीच में, ये पर्टिकुलर गेट टर्मिनल को सेपरेट कर रहा है इस सेमीकंडक्टर मटेरियल से, सेमीकंडक्टर मटेरियल से। तो ये जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर है ये आइसोलेशन का काम कर रहा है, यानी बीच में डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर में आपको पता है ना, कैपेसिटर में क्या होता है, दो कंडक्टिंग प्लेट्स होती है और दो कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में क्या मटेरियल यूज होता है, कौन सा मटेरियल यूज होता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज होता है। तो दैट्स वाई इसलिए यहाँ पे आपको बाजू में यहाँ पे जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर, इट इज एक्टिंग लाइक अ डाइलेक्ट्रिक। यानी मान के चलो ये जो मेटल कॉन्टैक्ट है और ये जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है, दो कैपेसिटर की प्लेट्स है और बीच का ये जो मटेरियल है ये कौन सा एक्ट कर रहा है, किसके जैसा काम कर रहा है, डाइलेक्ट्रिक के जैसा काम कर रहा है। तो क्या होता है डाइलेक्ट्रिक के हिसाब से क्या होता है, उतने हिसाब से उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है, कैपेसिटेंस बढ़ता है। कैपेसिटर में यही तो होता है, कैपेसिटर में जैसा बीच में आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज होगा वैसा उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। तो मोर नंबर ऑफ आयंस बाजू में प्लेट ऑफ दी कैपेसिटर क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं, फॉर्म होते हैं। तो सेम यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है। क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ है कि ये पर्टिकुलर जो गेट टर्मिनल है ये मेटल कॉन्टैक्ट के थ्रू तो आपने लिए हैं, लेकिन ये कोई डायरेक्ट टच में नहीं है, कोई सेमीकंडक्टर के डायरेक्ट टच में नहीं है। ये किसके टच में है, ये टच में है सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर के टच में है। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर क्या कर रहा है, ये गेट को आइसोलेट कर रहा है। किससे आइसोलेट कर रहा है, ये सेमीकंडक्टर मटेरियल से। तो ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर इस गेट टर्मिनल को आइसोलेट कर रहा है, किससे, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर से। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलो या बीच में ये जो लेयर आपको दिख रहा है ये कौन सा टाइप का है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इस एन टाइप सेमीकंडक्टर से आइसोलेट कर रहा है। दैट्स व्हाई इसको क्या कहते हैं, जो मैंने दूसरा नाम आपको बताया था, मॉसफेट का दूसरा नाम क्या होता है, इंसुलेटेड गेट। इंसुलेटेड गेट। तो ये जो गेट टर्मिनल है आपका क्या हो गया है, ये गेट टर्मिनल आपका क्या हो गया है, इंसुलेट हो चुका है, आइसोलेट हो चुका है। किससे, ये सेमीकंडक्टर लेयर से, सेमीकंडक्टर लेयर से। दैट्स व्हाई इसको और क्या कहते हैं, इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ओके, इज दैट क्लियर। तो ये पूरा कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ रहा है, ये कंस्ट्रक्शन में एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, अभी आपको वर्किंग नहीं समझाया हूं। मैंने सिर्फ आपको अभी क्या समझाया है, कंस्ट्रक्शन समझाया है। तो कंस्ट्रक्शन में मैंने आपको क्या समझाया है कि अगर एन चैनल डिप्लेशन मॉसफेट की बात करते हैं तो एन चैनल डिप्लेशन मॉसफेट में एक सबसे पहले बड़ा सा आपका क्या यूज होता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल। कौन सा, पी टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज होता है। और इस पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में दो हैवीली डोप एन टाइप के सेमीकंडक्टर डिफ्यूज किए हुए थे और इन दो हैवीली डोप एन टाइप सेमीकंडक्टर से मेटल के थ्रू दो टर्मिनल को निकाला जाता है, दो इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है। एक टर्मिनल का नाम होता है सोर्स और एक टर्मिनल का नाम होता है ड्रेन। अब रही बात गेट की, तो गेट जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ कोई सेमीकंडक्टर मटेरियल से नहीं होता है। उसके बीच में, यहाँ पे बीच में कौन सा लेयर नजर आ रहा है आपको, सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर, जो किसके जैसा काम करता है, डायरेक्ट्रिक के जैसा काम करता है, आइसोलेशन का काम करता है। किसके किसके बीच में, गेट टर्मिनल के बीच में और इस सेमीकंडक्टर मटेरियल के बीच में। तो ये जस्ट कैसा हो गया आपका, कैपेसिटर के जैसा काम हो गया। ये मेटल कांटेक्ट गेट टर्मिनल का और ये जो बीच में जो आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल है वो कैपेसिटर की दो प्लेट के जैसा काम कर रहे हैं। और बीच वाला जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर है वो किसके जैसा काम कर रहा है, आपके डाइलेक्ट्रिक ऑफ कैपेसिटर के जैसा काम कर रहा है। ओके, अब देखो जो चीज मैं आपको बताना चाहता था, समझाना चाहता था, जो डिफरेंस है आपका किसमें डिप्लेशन मॉसफेट में और इनहेंसमेंट मॉसफेट में। तो डिप्लेशन मॉसफेट में क्या होता है, ऑलरेडी आपको ये बीच में एक लेयर, एक चैनल डिफ्यूज किया हुआ मिलता है फिजिकली ऑलरेडी। तो ये जो दो हैवीली डोप एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ये दो एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में ये एक फिजिकली एन टाइप का सेमीकंडक्टर डिफ्यूज होता है, एन टाइप का चैनल का डिफ्यूज हो जाता है। ये कैसा होता है, ऑलरेडी आपको क्रिएट किया हुआ मिलेगा। जब हम इनहेंसमेंट टाइप का मॉसफेट पढ़ेंगे तो ये चैनल हमको बनाना पड़ता है बाय अप्लाइंग द गेट वोल्टेज। गेट वोल्टेज अप्लाई करके ये चैनल हम लोग को बनाना पड़ता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं एनहांसमेंट मॉसफेट। लेकिन डिप्लेशन लेयर में, डिप्लेशन टाइप के मॉसफेट में ऑलरेडी आपको ये फिजिकली ये जो चैनल है ये बना हुआ मिलेगा, पहले से मिलेगा। तो यही तो पॉइंट हम लोग पढ़े थे, ये जो पॉइंट हम लोग ने पढ़े इन डिप्लेशन टाइप मॉसफेट, ए चैनल इज ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड फिजिकली, समझे, इज ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड फिजिकली। तो मैं इसी चैनल की बात कर रहा था। ये जो दो हैवीली डोप एन टाइप के सेमीकंडक्टर है, ये दो हैवीली डोप एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में एक बाय डिफॉल्ट आपको एन टाइप चैनल ऑलरेडी डिफ्यूज किया हुआ मिलेगा। तो इसके लिए इसको कौन सा टाइप का मॉसफेट बोलते हैं, डिप्लेशन मॉसफेट।
अब ये जब चैनल बन जाएगा तो इजीली आपका क्या होगा, ये एन टाइप का चैनल बन जाएगा तो इजीली आपका क्या होगा, करंट जो है वो ड्रेन से सोर्स में फ्लो होगा, क्योंकि सारी चीज एन टाइप का हो गई, सारी चीज एन टाइप की हो गई। तो अभी क्या होगा, आपका करंट को इजीली पाथ मिल गया और करंट जो है आपका इजीली यहाँ से ड्रेन से सोर्स टर्मिनल के बीच में फ्लो होगा। जब ऑलरेडी सब पूरा चैनल बन जाएगा तो ऑलरेडी चैनल बनने की वजह से क्या होगा, ये आपका करंट फ्लो पाथ बन जाएगा और करंट फ्लो इजीली फ्लो होगा। तो अगर ये चैनल नहीं रहेगा तो करंट फ्लो होना मुश्किल होता है, तो ये चैनल बनाना पड़ता है। कौन से केस में बनाना पड़ता है, इनहांसमेंट टाइप मॉसफेट में। और डिप्लेशन टाइप मॉसफेट में ऑलरेडी ये चैनल बना हुआ मिलता है, तो ये नहीं बना हुआ मिलता है तो आपका करंट जो है वो इजीली फ्लो होगा फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स टर्मिनल। इज दैट क्लियर, समझ में आई बात आप लोग को। तो ये जो बीच में आपको जो दिख रहा है, इसलिए इसका मार्क किया हुआ दिख रहा है आपको डिफ्यूज चैनल। तो ये चैनल ऑलरेडी डिफ्यूज हो जाता है बिटवीन दिस टू हेवीली डोप एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये कौन सा टाइप का मॉसफेट है, डिप्लेशन टाइप मॉसफेट है। और एक और चीज आपको समझाना चाहता हूँ, ये दो एन टाइप सेमीकंडक्टर है और ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर है। तो ये कौन सा फॉर्म कर रहा है, पीएन जंक्शन फॉर्म कर रहा है। ये पीएन जंक्शन है, ये पीएन जंक्शन है। तो जाहिर सी बात है, जब पीएन जंक्शन फॉर्म होता है तो इस पीएन जंक्शन के बीच में कौन सी लेयर होती है, विच लेयर एग्जिस्ट बिटवीन पीएन जंक्शन, टेल मी। डिप्लीशन। डिप्लीशन लेयर, बात समझ में आए। तो डिप्लीशन लेयर हमेशा आपकी एग्जिस्ट होती है दो पीएन जंक्शन के बीच में। तो वो डिप्लीशन लेयर का कैसा रोल होता है, वो डिप्लीशन लेयर कैसे बढ़ेगा डिक्रीज होगा, वो हम लोग वर्किंग में जानेंगे। बस मुझे यहाँ पे आपको समझाना था कॉन्सेप्ट। तो ये दो हेवीली डोप एन टाइप सेमीकंडक्टर प्लेस करके आपका दो पीएन जंक्शन फॉर्म हो रहा है और इन दो पीएन जंक्शन के बीच में कौन सी लेयर एग्जिस्ट होती है, डिप्लेशन लेयर एग्जिस्ट होती है। तो वो डिप्लेशन लेयर कैसे ब्रेक होगी और कैसे ये आपका चैनल फॉर्म होगा, ये सब वर्किंग में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। फिलहाल मैंने आपको कंस्ट्रक्शन समझाया है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डी मॉसफेट में क्या बताया है कि ये जो चैनल है वो ऑलरेडी आपको फिजिकली बना हुआ मिलता है। जस्ट आपको क्या करना है, ड्रेन और सोर्स के बीच में वोल्टेज अप्लाई करना है। ड्रेन और सोर्स के बीच में वोल्टेज अप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा, बिकॉज ये पाथ बन गया। ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर है और ये एन चैनल का पाथ बन गया और ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर है। तो इजीली आपका करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा बिटवीन ड्रेन टू सोर्स टर्मिनल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पूरा जो है वो पॉइंट मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया जो मैं आपको समझा रहा था। तो ये पूरा पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। एज वी कैन सी इन द डायग्राम शोन अबव, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन चैनल डिप्लेशन मॉसफेट ए पी टाइप सबस्ट्रेट इज यूज। तो ये एन चैनल मॉसफेट डिप्लेशन मॉसफेट को बनाने के लिए कौन सा सबस्ट्रेट यूज करना पड़ता है, पी टाइप सबस्ट्रेट यूज करना पड़ता है। फिर इसके बाद फिर दिस लाइटली डोप पी टाइप सेमीकंडक्टर, दिस लाइटली डोप पी टाइप सबस्ट्रेट कंटेन्स टू हेवीली डोप एन टाइप मटेरियल thus forming source and drain। तो ये जो आपका पी टाइप सबस्ट्रेट है ये लाइटली डोप है और ये क्या कंटेन करता है, दो हेवीली डोप एन टाइप सेमीकंडक्टर कंटेन करता है, जिसके थ्रू कौन कौन सी टर्मिनल को निकालते हैं हम लोग, एक सोर्स टर्मिनल, एक ड्रेन टर्मिनल विद द हेल्प ऑफ मेटल कॉन्टैक्ट। A thin layer of SiO2 silicon dioxide is deposited over the surface and holes are then cut through SiO2 layer। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब क्या हुआ, एक थिन लेयर ऑफ SiO2 सरफेस के ऊपर आप माउंट करते हो और ये पर्टिकुलर SiO2 लेयर से क्या होता है, आपके ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो होल्स है वो क्या हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं। आइसोलेट होने का मतलब क्या होता है, सेपरेट हो जाते हैं। तो ये SiO2 लेयर बीच में लाने की वजह से ये किसका काम करते हैं, आइसोलेशन का काम करते हैं। तो आइसोलेट किसको कर रहे हैं, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, होल्स होगा ना। तो ये होल्स को क्या कर रहे हैं, वो लोग आइसोलेट कर रहे हैं, कौन से टर्मिनल से, दिस गेट टर्मिनल से। तो ये पॉइंट यहाँ पे वही लिखा हुआ है, अ थिन लेयर ऑफ SiO2 इज डिपोजिटेड ओवर द सरफेस एंड होल्स आर देन कट हो रहे ना, सेपरेट हो रहे, कट थ्रू SiO2। Metals are deposited through holes and resultantly forms drain and source terminal. A metal plate is also deposited in between source and drain terminal, which act as a gate terminal for the device. Metal contact also placed between this source and drain terminal, which is forming which terminal, gate terminal। तो ये metal contact इस particular दो टर्मिनल के बीच में भी फॉर्म किया जाता है, प्लेस किया जाता है और उसके थ्रू आप कौन सी टर्मिनल को निकालते हो, गेट टर्मिनल को निकालते हो। SiO2 is a type of insulator referred to as dielectric which generates an opposite electric field when subjected to an externally applied field। ठीक है, ये सारी चीज हम लोग वर्किंग में अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे।
इन द सेम वे अगर आपको पी टाइप का मॉसफेट क्रिएट करना है तो वहां पे कौन सा सबस्ट्रेट यूज करना पड़ेगा, एन टाइप का सबस्ट्रेट यूज करना पड़ेगा, और कौन सी चीज से उसको डिफ्यूज करना पड़ेगा, दो हैवीली डोप पी टाइप मटेरियल से आपको डिफ्यूज करना पड़ेगा, जिससे आपकी सोर्स और ड्रेन टर्मिनल निकलेगी। तो अगर आपको ये पर्टिकुलर पी चैनल बनाना है तो पी चैनल के लिए आपको कौन सा सबस्ट्रेट यूज करना पड़ेगा, एन टाइप का सबस्ट्रेट यूज करना पड़ेगा, और दो हैवीली डोप कौन से यहाँ पे सेमीकंडक्टर यूज करना पड़ेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर यूज करना पड़ेगा। तो जो हैवीली डोप सेमीकंडक्टर यूज होता है उससे उसका चैनल का नाम बनता है, यानी चैनल की कंडक्टिविटी किससे होती है, तो डिपेंडिंग अपॉन द चैनल कंडक्टिविटी उसका वो हिसाब से नाम होता है। यानी ये पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर में करंट का कंडक्शन कौन से चैनल के थ्रू हो रहा है, एन टाइप सेमीकंडक्टर से हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, एन चैनल डिप्लेशन मॉसफेट। अगर मैं पी चैनल की बात करूंगा तो पी चैनल में क्या होगा, ये पी प्लस यानी पी टाइप के सेमीकंडक्टर की वजह से, पी टाइप सेमीकंडक्टर की चैनल की वजह से करंट कंडक्शन होगा, तो उसके लिए उसको क्या बोलेंगे, पी चैनल डिप्लेशन मॉसफेट। और जो बड़ा सेमीकंडक्टर यूज होगा वहां पे वो कौन सा यूज होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर यूज होगा। तो ऐसा कंफ्यूजन मत करना कि सर इसमें तो बेस जो सेमीकंडक्टर यूज हो रहा है वो तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर यूज हो रहा है, तो इसके लिए इसका नाम एन चैनल क्यों है। नो, तो ये सबस्ट्रेट है, ये बेस है, लेकिन कंडक्टिविटी किसके सेमीकंडक्टर की वजह से हो रही है, वो एन टाइप सेमीकंडक्टर की वजह से हो रही है। करंट का कंडक्शन किसके थ्रू हो रहा है, एन टाइप सेमीकंडक्टर के थ्रू हो रहा है, तो इसके लिए उसको क्या बोला जाएगा, एन चैनल बोला जाएगा। और वही चीज अगर पी टाइप का सेमीकंडक्टर के थ्रू अगर करंट का कंडक्शन होगा तो उसको क्या बोला जाएगा, पी चैनल बोला जाएगा। तो देखो ये कंस्ट्रक्शन डिटेल आपका किसका है, एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट का। जो डिफरेंस मैं आपको बताना चाहता था वो ये डिफरेंस आपको इधर पे नजर आएगा, सेम आपका कंस्ट्रक्शन है, खाली आपको एक चीज यहाँ पे मिसिंग नजर आएगी, वो बीच में कोई बाय डिफॉल्ट फिजिकली डिफ्यूज एन टाइप चैनल अवेलेबल नहीं है इस कंस्ट्रक्शन में। और ये कंस्ट्रक्शन में कौन सी चीज का डिफरेंस है, ये एन चैनल डिफ्यूज का डिफरेंस है। इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन में डिप्लेशन मॉसफेट में ये चैनल ऑलरेडी आपको फिजिकली पहले से बना हुआ मिलेगा, ये कंस्ट्रक्शन में आपको पहले से ऑलरेडी अवेलेबल बना हुआ नहीं मिल रहा है। बाकी सारी चीज सेम है, वो गेट टर्मिनल है, वो सोर्स टर्मिनल है, ड्रेन टर्मिनल है, खाली एक बीच में आपको यहाँ पे नीचे एक सबस्ट्रेट बता दिया है, सबस्ट्रेट टर्मिनल। ये सबस्ट्रेट टर्मिनल बाय डिफॉल्ट ना ये सोर्स टर्मिनल के साथ इंटरनली कनेक्ट रहता है, इसलिए कभी कभी ना चार टर्मिनल नहीं बताते, डायरेक्टली सोर्स गेट एंड ड्रेन टर्मिनल नहीं बताते। तो ये जो सबस्ट्रेट का जो टर्मिनल है, जो इधर पे एक टर्मिनल निकाला हुआ है, ये बाय डिफॉल्ट इंटरनली किससे कनेक्टेड किया हुआ रहता है, सोर्स टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ रहता है, ऑलरेडी ग्राउंड किया हुआ रहता है, क्योंकि आपको सोर्स भी पता है, सोर्स इज ऑलवेज केप्ट एट लोअर पोटेंशियल 0 वोल्ट। तो बाय डिफॉल्ट ये सबस्ट्रेट और ये सोर्स टर्मिनल इंटरनली एक साथ कनेक्टेड टुगेदर एंड दे आर कनेक्टेड टू ग्राउंड। तो इसलिए कोई डायग्राम में आपको चार टर्मिनल नहीं दिखाएगा, कोई डायग्राम डायरेक्टली आपको तीन टर्मिनल नहीं दिखाता है, सोर्स गेट एंड ड्रेन, बट इस कंस्ट्रक्शन में आपको चार टर्मिनल दिखाया है सबस्ट्रेट करके, तो मैं यहाँ पे वो पॉइंट भी क्लियर कर दिया। तो ये सबस्ट्रेट जो टर्मिनल है वो इंटरनली कौन से टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ रहता है, सोर्स टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ रहता है। बाकी सारी चीज देखो आपको कंस्ट्रक्शन में पूरा सेम नजर आ रहा है। ये एन टाइप का आपका सेमीकंडक्टर है, एंडोप रीजन, ये आपका बीच में कौन सा लेयर है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर है जो डाइलेक्ट्रिक का काम कर रहा है, और ये मेटलाइज लेयर, वहाँ पे एल्यूमिनियम बताया था, यहाँ पे आपको नाम दिया हुआ है मेटलाइजेशन लेयर। तो मेटल कॉन्टैक्ट यूज होता है ड्रेन टर्मिनल और इस सेमीकंडक्टर के बीच में, यहाँ पे भी मेटल कॉन्टैक्ट यूज होता है दिस एन टाइप सेमीकंडक्टर और सोर्स टर्मिनल के बीच में। तो ये पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस क्या है, ऑलरेडी आपको यहाँ पे वो एन टाइप का चैनल डिफ्यूज किया हुआ नजर नहीं आएगा, इस टाइप के सेमीकंडक्टर में आपको बनाना पड़ेगा। ये एक बार चैनल बनेगा तभी तो करंट कंडक्शन फ्लो होगा, अनलेस अंटिल जब तक का ये चैनल फॉर्म नहीं होगा तो ड्रेन से सोर्स के बीच में करंट नहीं फ्लो होगा। तो दैट्स व्हाई इस पर्टिकुलर मॉसफेट को कौन सा बोला जाता है, एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट। व्हाई एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट, बिकॉज फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट द चैनल। इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन में देखते हुए हमको पहले चैनल का फॉर्मेशन करना पड़ेगा, चैनल फॉर्म हो जाएगा तब उसके बाद ड्रेन से सोर्स के बीच में करंट फ्लो होगा। तो एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट में फिजिकली पहले से चैनल अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन डिप्लेशन टाइप मॉसफेट में चैनल फिजिकली पहले से अवेलेबल होता है। जस्ट वी हैव टू अप्लाई द पोटेंशियल एट ड्रेन एंड सोर्स टर्मिनल एंड द करंट कंडक्शन विल स्टार्ट, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन मैंने एक्सप्लेन किया हूँ आज के लेक्चर में, आपको मैंने कौन कौन सा कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन किया हूँ, डिप्लेशन टाइप मॉसफेट का और एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट का।
इस एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट में मैंने कोई यहाँ पे पर्टिकुलरली एन चैनल पी चैनल का नाम नहीं दिया हुआ है। अगर फॉर एग्जांपल आपको एन चैनल एनहांसमेंट मॉसफेट बनाना है तो डेफिनेटली ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर होगा और ये एन टाइप के सेमीकंडक्टर है। और अगर पी चैनल की बात करेंगे तो यहाँ पे पी चैनल में एन टाइप का सबस्ट्रेट यूज होगा और ऊपर जो आजू बाजू साइड में कौन से टाइप के सेमीकंडक्टर यूज होंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर यूज होंगे। तो दिस इज ऑल द कंस्ट्रक्शन डिटेल ऑफ योर एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट एंड डिप्लेशन टाइप मॉसफेट। लास्ट में मैं आपको आज के लेक्चर में सिंबल पे खत्म करूंगा, फिर इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इन डिटेल द वर्किंग ऑफ डिप्लेशन टाइप मॉसफेट एंड एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट। इन द एंड आई एम टुडे एंडिंग द टॉपिक विद द सिंबल ऑफ मॉसफेट। तो यहाँ पे देखो आपको ये सिंबल ऑफ मॉसफेट नजर आ रहा है, चारों भी टाइप के सिंबल ऑफ मॉसफेट नजर आएंगे, एनहांसमेंट टाइप का भी नजर आएगा, डिप्लेशन टाइप का भी नजर आएगा। तो ये सबसे पहला जो सिंबल आपको नजर आ रहा है ये किसका नजर आ रहा है, एन चैनल एनहांसमेंट टाइप। तो एन चैनल एनहांसमेंट टाइप में क्या है, यहाँ पे आपको यहाँ पे टर्मिनल का नाम दे दिया हुआ है, मैं यहाँ पे टर्मिनल का नाम भी आपको बता देता हूँ। ये जो आपका टर्मिनल है ये कौन सा टर्मिनल रहेगा, गेट टर्मिनल। ये जो टर्मिनल है आपका कौन सा टर्मिनल रहेगा, ड्रेन टर्मिनल। और ये टर्मिनल जो आपका नीचे वाला टर्मिनल रहेगा, सोर्स टर्मिनल। तो ये जो आपको बीच में जो ज्वाइनिंग दिख रहा है ना, ये ज्वाइनिंग क्यों दिख रहा है आपको, तो ये ज्वाइनिंग इसलिए दिख रहा है क्योंकि इंटरनली आपका सोर्स टर्मिनल और सबस्ट्रेट एक साथ ज्वाइन किया हुआ रहता है, इसलिए ये कनेक्शन पाथ आपको एक साथ नजर आ रहा है। तो ये कौन सा टर्मिनल है, सोर्स टर्मिनल। ऊपर वाला टर्मिनल कौन सा है, ड्रेन टर्मिनल। और ये वाला जो टर्मिनल है ये कौन सा आपका बेस गेट टर्मिनल। और बीच में गैप क्यों नजर आ रहा है आपको, व्हाई देयर इज अ गैप, बिकॉज यहाँ पे गैप वो आइसोलेशन का है, जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर का है। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर आपका क्या काम कर रहा है, आइसोलेशन का काम कर रहा है। तो दैट्स व्हाई देयर इज अ गैप बिटवीन दिस गेट टर्मिनल और ये टर्मिनल में। और एक और बात आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी, ये बीच में छोटा छोटा गैप आपको नजर आ रहा है इस पर्टिकुलर लेयर में। ये छोटा छोटा गैप क्यों नजर आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे फिजिकली ऑलरेडी वो डिफ्यूज एन चैनल लेयर अवेलेबल नहीं होती है, वो आपको डिफ्यूज एन चैनल बनाना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे वो आपको बीच में जो गैप नजर आ रहा है ड्रेन और सोर्स टर्मिनल के बीच में, मीन्स व्हाट, यहाँ पे एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट में वो एन चैनल डिफ्यूज लेयर फिजिकली पहले से अवेलेबल नहीं होती है, तो वो हमको क्या करना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है। तो ये पूरा ओवरऑल डिस्क्रिप्शन है आपके किसका, एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट का, एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट के सिंबल का। ये कौन सा टर्मिनल है, गेट। ये कौन सा टर्मिनल है, ड्रेन। ये कौन सा टर्मिनल है, सोर्स। तो सोर्स टर्मिनल में ये दो एक एरो मार्क जो इंडिकेट कर रहा है ये कौन सा चैनल का है, एन चैनल का है। अगर यही एरो मार्क आपका इस तरफ रहेगा, इस टाइप के एरो मार्क में रहेगा, तो ये कौन सा चैनल बनेगा आपका, पी चैनल। यानी करंट का कंडक्शन कहाँ से फ्लो हो रहा है, ड्रेन टू सोर्स, तो इस टाइप में इधर पे होगा। यहाँ पे करंट का कंडक्शन जो आपको नजर आएगा ये भी ड्रेन टू सोर्स होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो दैट्स वाई ये कौन सा चैनल इंडिकेट कर रहा है, पी चैनल। बाकी ये पी चैनल एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट है या एन चैनल एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट है। अब आते हैं हम लोग सिंबल ऑफ डिप्लेशन टाइप में। तो डिप्लेशन टाइप मॉसफेट में खाली काय का फर्क नजर आएगा, इस पर्टिकुलर डी और सोर्स लेयर में, ड्रेन और सोर्स लेयर में आपको गैप नहीं नजर आ रहा है। व्हाई देयर इज नो गैप, बिकॉज यहाँ पे डिप्लेशन टाइप के मॉसफेट में ऑलरेडी आपको वो चैनल क्रिएट किया हुआ मिलता है। तो ये क्रिएट किया हुआ मिलता है, दैट्स वाई स्ट्रेट लाइन के थ्रू आपको ये इंडिकेट हो रहा है कि इस पर्टिकुलर टाइप के मॉसफेट में वो जो चैनल है वो ऑलरेडी फिजिकली पहले से अवेलेबल होता है। जस्ट यू हैव टू अप्लाई द वोल्टेज टू ड्रेन एंड सोर्स टर्मिनल और करंट कंडक्शन होना चालू हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट टाइप मॉसफेट में ऐसा नहीं होता है, मैं कंस्ट्रक्शन बता रहा था आपको, पहले से यहाँ पे चैनल अवेलेबल नहीं है। तो दैट्स वाई ये सिंबल में आपको गैप नजर आ रहा है। तो ये गैप क्या इंडिकेट कर रहा है, इट इज इंडिकेटिंग दैट द चैनल विड्थ इज फिजिकली नॉट अवेलेबल, वी हैव टू क्रिएट दैट चैनल विड्थ। और यहाँ पे फिजिकली वो चैनल पहले से अवेलेबल होता है, दैट्स वाई स्ट्रेट लाइन के थ्रू आपको ये इंडिकेट हो रहा है। ठीक है, ये कौन सा मॉसफेट है, एन चैनल का है, एन चैनल डिप्लेशन टाइप मॉसफेट का है। ये कौन सा सिंबल है, ये पी चैनल डिप्लेशन टाइप मॉसफेट का, जस्ट एरो मार्क डिफरेंस हो गया है। बाकी टर्मिनल कौन कौन सी है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये इनपुट की तरफ कौन सी टर्मिनल है, गेट। ऊपर की तरफ कौन सी टर्मिनल है, ड्रेन। नीचे की तरफ कौन सी टर्मिनल है, सोर्स। तो ये सोर्स एक साथ दो ज्वाइन किया हुआ क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि सोर्स और सबस्ट्रेट एक साथ इंटरनली ज्वाइन किया हुआ होता है। जो मैं सबस्ट्रेट की बात करता, सबस्ट्रेट और सोर्स टर्मिनल एक साथ इंटरनली ज्वाइन किया हुआ होता है। तो दैट्स वाई सिंबल में इस तरीके से आपको ज्वाइनिंग किया हुआ नजर आ रहा है। तो वो सोर्स टर्मिनल की तरफ जो ज्वाइनिंग किया हुआ नजर आ रहा है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, सोर्स टर्मिनल और सबस्ट्रेट दोनों एक साथ इंटरनली कनेक्टेड टू ईच अदर होते हैं। आई होप आप लोग को सिंबल भी क्लियर हो गया होगा। तो कौन सा सिंबल इनहेंसमेंट टाइप का होता है, कौन सा सिंबल डिप्लेशन टाइप का होता है, इज दैट क्लियर? क्लियर है सबको? Yes, sir.
सबस्ट्रेट एक टर्मिनल है। आवाज बराबर नहीं आ रही, प्लीज जरा आवाज बराबर से बोलो, क्या है, कुछ डाउट समझा नहीं। सबस्ट्रेट एक टर्मिनल है। हाँ, सबस्ट्रेट भी टर्मिनल है, लेकिन वो ज्यादातर शो किया नहीं जाता है, वो इंटरनली सोर्स टर्मिनल से कनेक्टेड किया होता है, क्योंकि सोर्स को भी हमको क्या देना पड़ता है, 0 लेवल देना पड़ता है ना, 0 वोल्ट देना पड़ता है, और सबस्ट्रेट को क्या करना पड़ेगा, ग्राउंड ही कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये सोर्स टर्मिनल और ये सबस्ट्रेट टर्मिनल इंटरनली आपस में कनेक्टेड टू ईच अदर होते हैं, इसलिए ज्यादातर ना आपको कोई कंस्ट्रक्शन में ये सबस्ट्रेट करके टर्मिनल नजर नहीं आएगा, खाली कौन सा टर्मिनल नजर आएगा, सोर्स टर्मिनल नजर आएगा। तो वो चीज यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में अलग से था, तो मैंने क्लियर कर दिया, सबस्ट्रेट और सोर्स टर्मिनल कोई अलग टर्मिनल नहीं है, दे आर इंटरनली कनेक्टेड टू ईच अदर एंड फॉर्मिंग वन टर्मिनल ओनली, दैट इज सोर्स टर्मिनल। लेकिन कोई डायग्राम में आपको अलग से दिखाएगा, सबस्ट्रेट करके दिखाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये 4 टर्मिनल डिवाइस नहीं है। सबस्ट्रेट जो है वो बाय डिफॉल्ट आपके सोर्स टर्मिनल के साथ में कनेक्टेड रहता है इंटरनली। तो इस कंस्ट्रक्शन में ना, ये आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ सॉरी इस सिंबल के डायग्राम में ये जो आपको इंडिकेट हो रहा है ना, ये 2 लाइन एक साथ जो कनेक्ट की हुई है, वो वही इंडिकेट हो रहा है कि जो आपका सोर्स टर्मिनल है वो सबस्ट्रेट के साथ में इंटरनली कनेक्टेड टू ईच अदर होता है। मान लो ये सबस्ट्रेट है, ये सोर्स टर्मिनल है, दोनों इंटरनली एक साथ कनेक्टेड है, फॉर्मिंग वन टर्मिनल ओनली। तो ये आपका सोर्स टर्मिनल है, ऊपर वाला ड्रेन टर्मिनल है, और ये बीच वाला जो इधर पे इनपुट पे वो गेट टर्मिनल है। क्लियर है, समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। इसके अलावा और कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? तो मैंने सिर्फ आप आज के लेक्चर में आपको कंस्ट्रक्शन समझाया है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब इसका वर्किंग देखेंगे, कैसे वर्किंग होता है, क्या होता है, बिहेवियर होता है। ओके सर। ओके, तो आज का यहाँ तक समझ में आया? तो आज के लेक्चर में मैंने सिर्फ कंस्ट्रक्शन पार्ट समझाया है। ओके, तो आई एम एंडिंग माई लेक्चर नाउ, मैं यहाँ पे अपने लेक्चर को खत्म करता हूँ। तो यार आज के लेक्चर में हम लोग ने यहाँ पे क्लियर किए कंस्ट्रक्शन डिटेल ऑफ बोथ द टाइप ऑफ MOSFET, डिप्लेशन टाइप MOSFET and enhancement type MOSFET. So that's all for today's lecture. Thank you all of you for joining, listening, understanding. Thank you very much.